तो दो नुनवा देख आज हमारे चैप्टर कौन हो तो कहता है देखो सबसे पहले मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपनों से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो मेहनत करोगे और मेहनत पे अगर भरोसा है तुमको खुद के मेहनत पे कि हाँ हम कर लेंगे तो तुमको मंजिल मिल जाएगा। जैसे कि देखो हम लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार मेहनत करते करते आज क्लास 8 के अंतिम चैप्टर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। और कल हम लोग इस चैप्टर के अंतिम एक्सरसाइज तक पहुंच जाएंगे और वहां पर हमारा हो जाएगा क्लास 8 का मैथ पूरी तरह कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम लोग विज्ञान को उठाएंगे, विज्ञान को भी शुरू से लेकर के अंत तक नस्तो नाबूद करेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह अगले सब्जेक्ट को उठाते उठाते साइंस के बाद मैं सोच रहा हूँ कि सोशल साइंस पढ़ा दिया तुम लोगों को। बोलो कैसा रहेगा। तो इसको शुरुआत करते हैं। अब पहला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नावली 13.1 है। 13.1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न आलेख किसी, अच्छा ये वाला मामला है, अच्छा इस मामले को सुलटाना पड़ेगा नहीं। तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि निम्न आलेख के किसी अस्पताल के एक रोगी प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान, एक रोगी है और उसका प्रत्येक घंटा तापमान नाप रहा है कि उसको बुखार कितना बढ़ा और कितना घटा। तो उस बुखार को यहाँ पर देखो 9 बजे सुबह जो है वो बुखार कितना था 36 था, 36 और 35 के बीच में यानी 35.5 था। 10 बजे कितना था तो यहाँ देखो 36 था। 11 बजे कितना हो गया यहाँ पर देखो 11 बजे 37 और 38 के बीच में यानी कि 37.5 कितना 37.5। फिर यहाँ पर देखो 11 और ये वाला कहाँ पर है, ये वाला देखो कहाँ पर है, ये तो 11 बजे है ना, 11 बजे ये है। फिर देखो 12 बजे कितना है 12 बजे है 37 और 38 और 39 यानी 38.5 है। फिर 1 बजे कितना है 36.5 है। फिर 2 बजे कितना है 36.5। फिर 3 बजे कितना है 37.5 है, कितना है 37 है। तो ऐसे इस आलेख को परखा जाता है, जांचा जाता है, देखा जाता है। देखने के लिए सीख गए ना। अब बारी है इसको बनाने की, क्या है बनाने की बारी। तो बनाने के लिए क्या करना है, तो बनाने के लिए बनाना खाना है। क्या खाना है बनाना। बनाना मीन्स हाँ, तो खाए हो तुम लोग केला कभी। हम तो नहीं खाए क्योंकि हम कभी मेला गए नहीं। देखो इसमें प्रश्न इधर भी था। प्रश्न एक कह रहा है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था। तो 1 बजे दोपहर में तापमान कितना है देखो तो 36.5 यानी कि ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 36.5। उसके बाद रोगी का तापमान 38.5 कब था, तो 38 के बाद 38-39 के बीच में यहाँ पर होगा 38.5। इतना तापमान कब था, इस समय था। ये कौन समय है देखो तो 12 बजे दोपहर में। कब है दोपहर 12 बजे। तो बी का आंसर क्या होगा 12 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर लिख सकते हो दोपहर भी लिखा है तो लिख दो दोपहर। बोलो 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आया ना। अरे इसमें कच्चू ना है, इसमें कच्चू ना है। कह रहा इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे, तो 2 एक ही जैसा तापमान था 2 बार। देखो है कै बजे 1 बजे और 2 बजे। कितना था 36.5। 36.5 ना होगा जी, 36-37 के बीच में 36.5 ना होगा। तो इसको बना लोगे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या नंबर है सी नंबर ना। तो सी नंबर का क्या होगा 1 बजे और 2 बजे। 1 बजे और 2 बजे दोपहर था, दोपहरिया में। कब दोपहरिया में। ठीक है, धूप में। कब धूप में। गाना सुने हो धूप वाला, क्या सुने हो। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान कितना था। 1 बजे और 2 बजे के बीच में 1:30 बजे है, तो 1:30 बजे तापमान कितना था, तो यही था कितना 36.5। 36 और 37 के बीच में 36.5 ना होगा। कितना था इसका तापमान 36.5। तो 36.5। बोलो कोई दिक्कत है। ई नंबर का आंसर देखो। किन अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। बढ़ कब रहा है तापमान देखो तो 9 बजे से लेकर के क्या बजे तक 11 बजे तक बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है घट रहा है। एक बार फिर बढ़ा है कब बजे 2 बजे से 3 बजे तक।
तो यहां पर लिखेंगे 9 बजे से 11 बजे तथा 2 बजे से 3 बजे तक। बोलो कोई दिक्कत है? चलो ठीक, अगला देखो। हाँ सर, 36.5 कैसे आया? 36 और 37 के बीच में कितना आएगा? 36.5। तो 36.5 को ऐसे ये लिखा है 36.5, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 36.1/2। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे 36.5 को लिखा जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। कह रहा है कि एक निर्माता कंपनी अपने विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शा रहा है। तो वर्ष इधर है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। 2002 में कितना बिक्री किया है? करोड़ रुपया। मेरे भाई साहब गजब पैसा छापा है। तो करोड़ रुपया, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को? 2002 में 4 करोड़, 2003 में 6.5 और 8 बीच में क्या आएगा? 7। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7। तो 2003 में 7 करोड़, अब फिर 2004 में 6 करोड़, अब फिर 2005 में, अरे बाप, 10 करोड़। ऐसा ऐसा पैसा अगर हमको इसमें से 1% मिल जाए ना, एकदम मैं तो एकदम, हम तुम लोग को पहचानेंगे। तुम कौन हो तुम लोग? देखो यार, चलो एकदम देखो, कोई नहीं, देखते हैं। तो कह रहा है कि एक नंबर का ए नंबर कह रहा है कि वर्ष 2002 में 2 वर्ष, हाँ, तो वर्ष 2002 में कितना बिक्री था इसका, ये ना पूछ रहा है? हाँ? तो 2002 में कितना बिक्री था? 4 करोड़ रुपए। कितना था? 4 करोड़। ए का एक नंबर कह रहा है 4 करोड़। फिर दूसरा कह रहा है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी? 2006 में कितना है? 8 करोड़। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 8 करोड़। फिर आगे देखो, आगे कह रहा है कि वर्ष 2003 में 2005 में कितनी बिक्री थी? 3 और 5 में पूछ रहा है, तो 3 और 5 बता दोगे ना तुम लोग? 3 में कितना था? 7 करोड़, और 5 में कितना था? 10 करोड़। 2003 और 2005 पूछ रहा था, 3 और 5 में पूछ रहा था, बता दोगे। 2 तथा 6 में बिक्रियों में कितना अंतर था? अंतर मतलब घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो देखो इसको कैसे घटाएंगे। किसमें किसमें कह रहा था? 2002 और 2006 में। तो 2002 में कितना है देखो तो? 4, और 6 में कितना है? 8। तो 6 में 8 में से 6 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये किसका? सी नंबर का आंसर है। 8 - 6 बराबर कितना? 2। यहाँ 4 था, 8 - 4 कर देंगे, तब क्या कर देंगे? 2002 में 4 था, ठीक है ना? तो यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ करेंगे। अरे लो, 4 करोड़। तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2 की जगह क्या होगा? 4 करोड़। कितना करोड़? अब इसका देखो प्रश्न, किस समय अंतराल में बिक्रियों में यह अंतर सबसे अधिक था? सबसे ज्यादा अंतर, यानी कि 2 से लेकर के सीधे 10 हो गया हो। ज्यादा कब बढ़ा है? सबसे ज्यादा कब बढ़ा है? तो देखो सबसे ज्यादा कब बढ़ा है इसका, सॉरी, सबसे ज्यादा कब बढ़ा है? देखो तो कहाँ गया ग्राफ? यहाँ है। हाँ देखो यहाँ पर बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है ना, सबसे ज्यादा ये बढ़ा है। तो लिख देंगे 4 से 5 में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका डी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2004 से 2005। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ना पूरी पूरी बात? ये सब चैप्टर है वैसा है कि पूरी तरह समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये पेज फालतू का बीच में कहां से आ गया जी? ये बता दिए, ये बता दिए, ये पेज आया फालतू का ना। चलो चलो देखो अगला प्रश्न। देखो क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान में, कौन से विज्ञान में? एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों के 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताह में उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणाम को निम्न आलेख में दर्शाया गया। तो इस आलेख में परिणाम को क्या किया गया? दर्शाया गया। तो देखो अब आगे क्या करना है इसमें।
तो क्या कह रहा था, ए पौधा है और क्या है, बी पौधा है। तो ये डॉट डॉट वाला जो लाइन मिलेगा ना, ये ए पौधा के लिए, किसके लिए है, ए पौधा के लिए। और बिना डॉट वाला जो लाइन मिलेगा वो पौधा किसके लिए है, बी के लिए। अब देखो प्रारंभ में सप्ताह, देखो ये प्रारंभ है, ये क्या है, प्रारंभ में है। तो सबका देखो पौधा लगाया तो शुरू में वो जीरो बढ़ा होगा, शुरू में कम मतलब बढ़ा ही नहीं होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा होगा ना। तो प्रारंभ में सब जीरो था, उसके बाद सप्ताह एक में देखो ये बढ़ा इतना और ये कितना बढ़ा इतना, यानी कि ये एक बढ़ा तो ये कितना बढ़ गया, दो। फिर देखो दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, दोनों बढ़ करके कितना आ गया, 7, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे सप्ताह में देखो ये वाला पौधा कितना बड़ा है, 9, कितना 9, और ये वाला पौधा कितना बड़ा है, 10। अब इसका देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक नंबर में, एक 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी। 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधा एक ही ऊंचाई। तो 2 सप्ताह में कितना ऊंचाई था पौधा ए का, 7, कितना था, 7। और तीसरे सप्ताह में कितना था पौधा ए का, 9, कितना, 9। 6 से 8 हुआ, बीच में क्या आया, 7। 8 से 10 हुआ, बीच में क्या आया, ऐसे सीधा गिनती गिनो। देखो यहां से 0 से शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बोलो बुझाया ना बात, एक एक करके बढ़ रहा है, एक घर बढ़ रहा है तो एक बढ़ रहा है, उसी तरह से वृद्धि हुआ है। तो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में तो पौधा ए, तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, दूसरा सप्ताह में कितना था, 7 सेंटीमीटर, और तीसरा सप्ताह में कितना था, 9, कितना था, 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कह रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है बी कि 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, कैसे लिख देना है, लिख दोगे ना। फिर देखो क्या कह रहा है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, तीसरे सप्ताह में पौधा ए का ऊंचाई कितना था, 9, कितना था, 9। मिला के लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। कोई एक सप्ताह था जिसमें दोनों पौधा बराबर लंबाई का था, यहाँ है ना, दोनों पौधा बराबर लंबाई का। ऐसे करके तुम लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तुम लोग खुद है स्मार्ट बच्चा हो। कह रहा है कि निम्न आलेख में किसी सतह पर नियत पूर्वानुमान तापमान तथा वास्तविक तापमान। देखो तापमान का पूर्वानुमान भविष्यवाणी किया गया, आज दोपहर में गर्मी इतना होगा, और फिर वो भविष्यवाणी को वास्तविक नापा गया कि इतना गर्मी आया कि नहीं आया। तो अब हम देखेंगे कि इतना को, इसका आलेख कहाँ है। तो ये रहा इसका आलेख, डॉट वाला पूर्वानुमानित है और वास्तविक में कितना है, ये जो सीधी रेखा है वो क्या है, वास्तविक है। सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। उसके बाद क्या होता है आगे, नहीं सुने तुम लोग, हिंदी गाना तुम लोग नहीं सुनते हो, नहीं तुम लोग खाली भोजपुरी सुनते हो, है ना। 5 के तुम लोग सुनते हो, सोम, मंगल, बुध, गुरु नहीं है। चलो देखो यार 5 के पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान पूछ क्या रहा है भाई साहब, तो इधर ही पूछ रहा था ना, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। यानी कि पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान है, कौन दिन है बताओ तो, दोनों तापमान समान है। एक देखो यहाँ पर है और है कहीं क्या, यहाँ पर है और यहाँ पर 3 दिन है, दिखा ना, 3 दिन है ना बराबर। तो कौन कौन, मंगल, शुक्र और रविवार, है ना। 3 दिन क्या हुआ, पूर्वानुमानित तापमान और वो वाला तापमान जो था वो क्या था, समान था। तो कौन कौन दिन था, मंगल था, शुक्रवार था और रविवार था, है ना, मंगल, शुक्रवार और रविवार। ठीक है। सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान, अधिकतम तापमान क्या था, पूर्वानुमानित, देखना पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान, तो पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान, तो पूर्वानुमानित अधिकतम, पूर्वानुमानित राइट है ना, और सबसे ज्यादा कहाँ है देखो तो, है यहाँ है। पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान कहाँ पर है, रविवार को है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था।
सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान कितना था? सबसे कम और जो वास्तविक है, यानी कि ये वाला लाइन, इसका सबसे वास्तविक और सबसे कम, कम कहाँ है? 2 दिन है, बृहस्पति को और शुक्र को, तो लिखेंगे बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अगला प्रश्न क्या है? किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? यानी कि वास्तविक और पूर्वानुमानित दोनों में ज्यादा डिफरेंस रहा। देखो सोमवार को क्या हुआ कि पूर्वानुमान किया गया 15 का और वास्तविक तापमान हुआ कितना? इस दोनों के बीच में 5 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर 2.5 बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5। तो इतना नापा गया था, इतना हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? दोनों बराबर रहा। यहाँ कितने का अंतर, कितना जहां इतना सा अंतर रहा? सीधा ऐसे देखो, यहाँ पर कितने घर का अंतर है? 1 घर का। यहाँ पर कितने घर का अंतर है? 2 घर का। यहाँ पर कितने घर का अंतर है? 3 घर का। यहाँ पर तो 0 घर। यहाँ पर कितने घर का अंतर है? 2। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है? वास्तविक तापमान। पहले इसको मिटाने दो, बहुत गंदा हो गया। देखो वास्तविक तापमान ये है और पूर्वानुमानित तापमान ये है, तो सबसे ज्यादा अंतर यही ना है। इससे ज्यादा अंतर कहीं है? यहां पर भी कम अंतर है, यहां पर तो है ये नहीं अंतर, यहां पर भी सबसे कम अंतर है। तो सबसे ज्यादा अंतर कहां पर है? यहां पर है। तो दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार को है। तो बृहस्पतिवार को ही पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अब देखो यह कह रहा है कि निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। क्या बनाइए? रैखिक आलेख बनाइए। अब इस आलेख को बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों के पास बना बनाया आलेख था ना। अब हमको ऐसा ही आलेख क्या करना है? बनाना है। क्या करना है? बनाना है। तो बना लोगे? तो देखो सबसे पहले इसको सीखते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसके लिए चाहिए ग्राफ कॉपी। क्या चाहिए? ग्राफ कॉपी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ग्राफ कॉपी चाहिए। तो ग्राफ कॉपी हमारे पास है, ये देखो, है ना ग्राफ कॉपी हमारे पास? हाँ सर। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए चाहिए स्केल। क्या चाहिए? स्केल चाहिए। तो हम स्केल पहले ला लेते हैं। आ गया मेरा स्केल। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे। कहां पर? नीचे की तरफ। इसको पकड़ते हैं, ठीक है। और किसी एक लाइन पर रख करके एक लाइन खींच लेंगे। उधर नहीं, इधर थोड़ा कर लेते हैं इसको। अरे दादा थोड़ा नीचे हो जाओ। हाँ, अब इस पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलो इतना बड़ा लाइन खींच लिए हम, हो गया हमारा काम। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो ये लाइन खींच दिए हम। लाइन स्पष्ट दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब एक लाइन खड़ा खड़ी खींचेंगे। एक लाइन क्या करेंगे? खड़ा खड़ी खींचेंगे। फिर से स्केल को लाएंगे और स्केल को यहां पर रखते हैं, यहां पर रखो। It will take some time. सीधा लाइन खींचना है ना, टेढ़ा खींचाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, राइट। चलो हो गया हमारे पास 2 लाइन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो कहीं को दिक्कत नहीं ना? चलो अब हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है। एक लाइन ये वाला, एक लाइन ये वाला। अब डाटा क्या कह रहा है? डाटा कह रहा है एक तरफ वर्ष लिखिए और एक तरफ क्या लिखिए? दिन लिखिए। अब देखो कि किस तरफ क्या लिखे। इस तरफ लिख देते हैं दिन। क्या लिख देते हैं? दिन। और इस तरफ क्या लिख देते हैं? वर्ष। क्या लिख देते हैं? वर्ष लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना। दिन कौन कौन सा है? 8, 10, 5, 12। और वर्ष कौन कौन सा है? 2003, 2004, 2005, 2006।
6। तो देखो 3 4 5 6, नीचे वर्ष लिखे हैं नहीं, नीचे वर्ष लिख दो। क्या लिख दो नीचे, ताकि अच्छे से बने। ये नीचे क्या लिख दो, वर्ष लिख दो। और वर्ष कौन सा था, 2003 4 था ना, 3 4 5 6 यही ना है। तो इस वाले लाइन के नीचे लिख दो 2003। क्या लिख दो, फिर एक लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि साफ साफ दिखे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2004, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर क्या 2005, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर 2000, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर, इतने सा था ना। चलो ठीक है। अब देखो इधर, इधर क्या लिखना है, दिन। क्या लिखना है, दिन। अब देखो दिन, दिन में क्या है, 8 है, 10 है, 5 है और 12 है। क्या क्या था दिन में, 8 10 5 और 12। तो 2003 में कितना, 8 दिन है ना। तो दिन लिखो 1 2 3 4 5 6 7 12 तक जाना है ना। तो ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिखो। देखो 12 तक जाना है, हमारे पास लाइन का गो है 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना। तो एक काम करो, दो दो का अंतर ले लो, 0 2 4 6 8 10 और 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। अब देखो क्या करना है, 2003 में कितना दिन था, 2003 में 8 दिन था ना। तो 8 पे एगो पॉइंट बनाएंगे, 2003 के सीधा में और 8 के सीधा में, यहाँ पर एगो पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद 2004 में कितना दिन था, 10 दिन ना। तो यहाँ पर 2004 के सीधा में, 2004 के सीधा में और 10 के सीधा में, जहां पर कटेगा ना वहां पर ऐसे एगो पॉइंट बना। हाँ अरे चले गए 14 तक, जरूरत पड़ेगा तो लेंगे। यहाँ पर 2006 तक है, यहाँ पर भी 2008 तक चले जाते हैं हम। अपना कलम है, 2020 तक चले जाएंगे इधर हम, क्या दिक्कत है। जब 14 तक गए 84 तक चल जाएंगे, अपना कलम अपना कॉपी, जहां तक जाने का मन है। लेकिन हाँ, अब यहां तक हम क्यों गए, अब जहां तक हमको बनाने का जरूरत है वहां तक गए। अब अगर हमको जरूरत रहता 10 तक तो 12 तक जाते हैं, कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, जहां तक जाने का मन है वहां तक जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ, अब क्या है हमारा, तो 2005 है, 2005 में कितना था, 2005 में 5 था ना। अब देखो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो बीच में एक लाइन रहना चाहिए था। तो देखो बीच वाला लाइन ये है ना, इस लाइन के सीधा में चलो, बीच वाला ये ना है, इस लाइन के सीधा में चलो और 2005 में चलना है, इस लाइन के सीधा में, और कहाँ चलना है 2005 में। यहाँ आ गया ना, मतलब कि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, पॉइंट बनेगा ना वहां पर। चलो ठीक है, जो उधर थोड़ा थोड़ा गिजिर मिजिर हुआ है उसको साफ कर देते हैं। चलो ठीक है। अब देखो 2006 में कितना था बाबू, 2006 में 12 है, तो 12 यहाँ पर है और 2006 यहाँ पर है, तो 6 और 12 यहाँ पर कटेगा, राइट, यहाँ पर कटेगा ना, तो वहां पर कर दिए हम। अब क्या करना है, अब सारे बिंदा को मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है एक तरफ से, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से पहले इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, फिर यहां से इसको मिलाना है, तो यहां से आएंगे, इसको मिला दिए, फिर यहां से कहाँ जाना है, एक बिंदु छूट गया बीच से का क्या, यहाँ पर है, तो इस बिंदु से लेकर के जाएंगे और इस बिंदु पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, रेखा चित्र तैयार है। कोई दिक्कत है, ऐसे बना लोगे ना। तो देखो तुम्हारे पास एक प्रश्न भी है, ये प्रश्न का तुम लोग बना करके लाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न तो ये है डाकिया, ये कौन है, डाकिया है। 8 बजे प्रातः चलता है, 9 बजे चलता है, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलता है। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर उस समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। एक्स अक्ष पर, ये वाला जो अक्ष है ना, ये है एक्स, ये वाला अक्ष क्या है, एक्स, और ये वाला जो अक्ष है इसको कहते हैं वाई। क्या कहते हैं, तो एक्स पर समय दर्शाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया गया है, तो घंटे के पैमाने का इस्तेमाल किया गया है। देखो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, घंटा बीत रहे थे, सब टाइम बढ़ रहा है, तो घंटे के पैमाने का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर इसमें लिख देंगे घंटे का पैमाना, किसका पैमाना, घंटे का पैमाना।
इसमें क्या है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, तो पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, 8 बजे से लेकर के चला है कब बजे तक, 12 बजे तक, तो कितना घंटा लिया, 8 से 9, 10, 11, 12, कितना घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ। 8 से 9 बजा तब ना 1 घंटा हुआ, 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 1 घंटा, फिर 10 से 11 1 घंटा, फिर 11 से 12 1 घंटा, कितना घंटा हुआ, 4 घंटा। घंटा सही से जोड़ने सीखो पहले, ठीक है। तो उसने पूरी यात्रा के लिए कितना घंटा लिया, 4 घंटा। कितना घंटा। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, तो टोटल ये कितना दूर तक गया है, 22 किलोमीटर तक ना, किलोमीटर है ना, तो 22 किलोमीटर है, कितना है, 22 किलोमीटर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो रास्ते में रुका है क्या, बताओ तो, कहीं रुका है, कब रुका है, 10 से नहीं रुका है। देखो जहां 10 बजे पहुंच गया था वहीं रुकल है कब बजे तक, 11 बजे तक। तो 10 से 11 के बीच में कहीं गया है, ये 1 किलोमीटर बढ़ा है, इसका मतलब क्या, स्थिर है। तो 10 से 11 के बीच में वो रुका है, क्या क्या है, रुका है। समझ में आया बात। इसको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, ये चीज को पढ़ना, क्या करना, पढ़ना। हाँ, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, सबसे स्पीड से कब निकला है वो, एकदम देखो तो खड़े एकदम निकला है। ये वाला ज्यादा खड़ा है या ये वाला ज्यादा खड़ा है, ये वाला ज्यादा खड़ा है। तो शुरुआत में 8 से 9 जो निकला है वो सबसे तेज स्पीड से निकला है, एकदम दंदना के। और फिर सबसे धीरे कब हुआ, यहाँ पर हुआ धीरे, क्या खत्म, रुक गया है पूरा धीरे हो गया। समझ में आया ना इतना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये है। हाँ, इसमें कह रहा है कि निम्न आलेखों में कौन सा आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, समय और तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर को बताइए। तो समय और तापमान के साथ कौन सा संबंध संभव है। तो देखो समय बढ़ रहा है, तापमान भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय इधर बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान भी इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है। तापमान क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, और तापमान जहां था वही है। कटियोटा ना बढ़ रहा है ना कटियोटा घट रहा है, कुछ तापमान पे फर्क पड़ रहा है। अरे बाबू, जैसे मास्टर का दिया नहीं सर तो तुम लोग बोल दिया क्या नहीं सर, हैं? मतलब कि तुम लोग जो हो ना एकदम से पोपट हो। ध्यान से देखो इसको, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, तापमान की समय बताओ तो पहले, समय बढ़ रहा है। ये लाइन जो है, इस लाइन पे यानी कि मान लो यहाँ पर समय था 10 बजा था, 10 बजे से आगे कहीं गया है, पीछे कहीं गया है। 10 बजे के 10 बजे पर सुई क्या हुआ है, अटका है। और समय कभी स्थिर रहता है, समय तो हमेशा चलते रहेगा, तो ये चलते रहना चाहिए था। बाकी तापमान स्थिर रह सकता था, जैसे कि इसमें देखो समय बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, लेकिन तापमान बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि तापमान एक जैसा है और समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तापमान बढ़ रहा है, समय बढ़ नहीं रहा है ना। तापमान बढ़ने के लिए समय चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है क्या। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, ये तो अध्याय समाप्त।